नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द अल्टीमेट यूपीएससी पर। तो साथियों, आज हम करेंगे गुप्त वंश के बारे में। ये करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सिर्फ आप लोगों की वनडे एग्जाम्स में ही नहीं हेल्प करेंगे, परंतु कितने भी चाहे आप हायर लेवल का एग्ज़ाम दे देना, ये जो कंटेंट मैं करा रहा हूँ आप सभी को बच्चों, ये जो है आपकी हर एक नीचे से नीचे एंड बड़े से बड़े लेवल के एग्ज़ाम में जो है हर तरफ से आपकी हेल्प करेगा। आपका जो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता, चाहे आप यूपीएससी का देते हो, चाहे आप एचएसएससी का देते हो, चाहे आप एसएससी का देते हो। आई होप आप सभी मेरी बात समझ गए होंगे। तो साथियों, अब हम करेंगे गुप्त वंश के गुप्त वंश जिसको कि अब भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, और इसको जो है हिंदुओं का भी स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदुओं का स्वर्ण काल, और साथ ही में इसको जो है कला विज्ञान एवं साहित्य का भी जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। और गुप्त वंश जो है साथियों, ये 4वीं से 6वीं सदी तक रहा था हमारे पास, जिसकी स्थापना जो है ना 275 ईस्वी में, नॉट ईसा पूर्व, दिस इज ईस्वी, 275 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है वो श्रीगुप्त ने करी थी। इसने श्रीगुप्त ने करी थी। कई बार जो है एग्जाम्स में आपके पास ये आ जाता है कि इसकी स्थापना जो है ना, जैसे बहुतों को क्लियर नहीं पता होता, तो वो ऑप्शन में आएगा कि 240 से 280 के बीच में था। तो साथियों, अगर एग्जैक्ट आए तो 275 याद कर लीजिए आप। अगर ऐसा कोई ऑप्शन देखने के लिए मिली है तो आप ये टिक कर दीजिएगा। अब आती है बात कि अब इसके बाद जो है ना, श्रीगुप्त के बाद इसका बेटा आता है जिसका नाम होता है घटोत्कच। अब देखिए, जो श्रीगुप्त था ना, तो श्रीगुप्त ने जो है 275 ईस्वी में इसकी स्थापना करी एंड वो 280 में चल बसे। अब जो घटोत्कच आता है, ये आता है 280 से 319 तक, 280 से 319 तक, एंड इसका जो है हमें एक ताम्रपत्र मिला था। कई बार क्वेश्चन आता है कि पूरे गुप्त वंश में से वो कौन राजा था जिसका हमें ताम्रपत्र मिला था। तो ये साथियों ताम्रपत्र जो है कि है ये घटोत्कच का मिला था। एंड घटोत्कच जो है ना, ये खुद को जो है महाराज कहा करता था। क्या कहा था? महाराज कहा करता था। यानी इसने जो है किसकी महाराज की उपाधि ली थी। अब आता है कि इनके बाद जो है, इनकी मृत्यु के बाद आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। देखो, घटोत्कच ने जो है खुद को महाराज कहा था, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज की ना लेकर, ये इससे भी एक आगे था, इसने उपाधि ली महाराजाधिराज की। महाराजाधिराज ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। ये जो है वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने राज्य को आगे बढ़ाने में जो है इंटरेस्टेड थे। मतलब ये जो है फालतू लड़ाई नहीं किया करते थे। एंड ये जो है एंड चंद्रगुप्त जी ने जो है एक बार जैसे गुप्त संवत चलाया था। क्या बोलते हैं? गुप्त संवत आप सभी को समझ आया होगा। संवत मीन्स कैलेंडर। जैसे कि कनिष्क ने जो है शक संवत चलाया था, विक्रमादित्य ने जो है अब वो जो था उसका शासक शक शासक था, उसने जो है विक्रमी संवत चलाया था। कनिष्क ने शक संवत, ऐसे ही चंद्रगुप्त ने जो है गुप्त संवत चलाया था। अब कई बार प्रश्न आ जाता है कि इसके बीच जो है ना, गुप्त संवत एंड शक संवत के बीच में, गुप्त संवत एंड बिटवीन शक संवत के बीच में जो है, शक संवत के बीच में कितने सालों का डिफरेंस है? तो ये है 241 वर्षों का। 241 वर्षों का जो है इसमें डिफरेंस आता है शक संवत एंड गुप्त संवत के बीच में। अब आता है जो
चंद्रगुप्त प्रथम वैवाहिक संबंधों द्वारा अपना राज्य को आगे बढ़ाया करता था। तो ये थी एक, जो मैंने आप लोगों को 16 महाजनपदों में पढ़ाया था, ये वो था एक लिच्छवी। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि लिच्छवी जो है किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करती थी। लिच्छवी की जो है एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका क्या नाम था, कुमार देवी। कुमार देवी, लिच्छवी की कुमार देवी से जो है इनकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त जी की। चंद्रगुप्त वेड्स कुमार देवी। इन दोनों का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम है समुद्रगुप्त, जो कि बड़े ही फेमस राजा हुए हैं वंश के, जिनको आगे हम पढ़ेंगे। भारत का नेपोलियन भी कहा गया है इनको, जो है अब कविराज भी कहा जाता था, एंड इनको जो है लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। सो एंड एक और बात आती है, जो चंद्रगुप्त प्रथम है ना, इनका शासनकाल आता है 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक। आई होप आप सभी का यहाँ तक जो है समझ आ गया होगा। एंड एक और चीज साथियों, जो समुद्रगुप्त की माँ थी ना कुमार देवी, ये थी तो लिच्छवी की। जब इसके साथ शादी हुई चंद्रगुप्त प्रथम के साथ, तो चंद्रगुप्त को जो है ना दहेज मिला था, और दहेज में जो है क्या मिला था इनको, वैशाली। क्या मिला था, वैशाली। वैशाली जो है किसकी, हमने जैसा कि पढ़ा था 16 महाजनपदों में ये वज्जी की राजधानी हुआ करती थी। सॉरी, ये जो है वैशाली वज्जी की राजधानी हुआ करती थी। अब आती है साथियों, हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त जी के बारे में। समुद्रगुप्त जो है सबसे प्रतापी राजा हुआ करते थे गुप्त वंश के, समुद्रगुप्त। सो समुद्रगुप्त का जो है शासनकाल माना जाता है साथियों 335 से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त जी ने जो है इन्होंने जो है आर्यावर्त में जो है 9 विजय हासिल करी थी, मतलब 9 राज्य जीते थे, 9 साम्राज्य अपने में मिलाए थे। एंड दक्षिणावर्त में जो है ना इन्होंने 12 विजय करी थी, समझ गए। आर्यावर्त में 9 विजय, दक्षिणावर्त में 12 विजय, और एक बार जो इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था, अश्वमेघ यज्ञ। तो इसलिए इनको जो है अश्वमेघ कर्ता भी बोला जाता है, अश्वमेघ कर्ता। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, जैसा कि आपने साथियों रामायण में भी देखा होगा, जो श्री राम जी अपना अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद अपने एक अश्व यानी घोड़े को छोड़ दिया करते थे। तो उसमें जो है जैसे कि वो जिस राज्य से होता हुआ अश्व निकल गया ना, इसका मतलब वो सारा का सारा राज्य उस राजा के अंडर में आ जाया करता था। और उस घोड़े के साथ जो है, उस अश्व के साथ में साथियों इनकी जो है सेना भी चला करती थी। अगर किसी ने उस अश्व को रोकने का प्रयास किया तो उनको फिर है ना उस राजा के साथ में युद्ध करना होता था, एंड फिर जो है ये उसको जीत करके अपने में मिला लिया करते थे। इन्होंने कितने, एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। आगे जैसे हमने पढ़ा था, पुष्यभूति ने जो है 2 अश्वमेघ यज्ञ करे थे महर्षि पतंजलि के कहने से। अब आता है इनकी माता का क्या नाम था, लिच्छवी की कुमार देवी। तो इनको जो है ना कुछ टाइटल थे इनके, जैसे कि लिच्छवी वालों के ये क्या लगते थे, दोहित्र लगते थे ना, तो लिच्छवी दोहित्र किसको कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। इनका बचपन का नाम क्या था, कांची। बचपन का नाम क्या था, कांची। ये कांची वो नहीं है जहाँ कांची का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर आप लोग जो पढ़ते हैं, जो कि राजेश्वर ने बनवाया था, ये कांची इनका बचपन का नाम था। और इनको जो है कविराज कहा जाता था। एंड इनके दरबार में जो है ना एक कवि रहा करते थे, इनके दरबार में कवि रहा करते थे हरिसेन। एंड ये जो साथियों हम जितना भी पढ़ते हैं ना कि इन्होंने 9 विजय हासिल करी आर्यावर्त में, 12 विजय दक्षिणावर्त में। इनका जो है घोड़ा ना 3 समुद्रों का पानी पिया करता था, मतलब इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और इधर हिंद महासागर। मतलब एक ही दिन में नहीं पिया करता था, अगर एक ही दिन में पानी पीने लगेगा तो घोड़ा बेचारा मर ही जाएगा ना। मतलब वो जब इधर जाया करते थे तो इस साइड से उसका घोड़ा पानी पिया करता था, इस साइड जाते थे इस साइड, तो मतलब वो सबका सब वो इन्हीं का था। अब ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जो इनके दरबार में राजा हरिसेन, कवि हरिसेन रहा करते थे, उनको जो है एक प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी उन्होंने, प्रयाग प्रशस्ति। ये किसने लिखी थी, हरिसेन ने लिखी थी। और अब आता है कि इनको जो है ना
धर्म प्रचारक बंधु भी कहा जाता था। धर्म प्रचारक बंधु यानी कि धर्म का प्रचार करने वाला बंधु। एंड ये इनको जो है किस में कहा गया है, ये इनको कहा गया है इलाहाबाद अभिलेख में, इलाहाबाद अभिलेख में। और इनको जो है ना वसु बंधु को भी, वसु बंधु जो एक व्यक्ति थे, ये एक संत बौद्ध के हुआ करते थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। इनको जो है ना इन्होंने कंजर्वेशन प्रदान किया था, मतलब संरक्षण प्रदान किया था। अब आती है साथियों, आई होप आप सभी के यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं आगे बात हम। देखिए एक ना श्रीलंका के एक शासक हुआ करते थे, जिनका नाम क्या होता था, उनका नाम होता था मेघवर्मन। क्या नाम होता था, श्रीलंका के राजा का नाम होता था मेघवर्मन। तो मेघवर्मन जो है उन्होंने एक बार अपने राजदूत को भेजा था, क्योंकि सब जानते थे कि समुद्रगुप्त का डंका कितना बजता है इनका भारत में, और भारत के बाहर तक कितना नाम चला करता था। तो साथियों इन्होंने जो है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने एक बार राजदूत को भेजा और इनको बोला कि हम जो है ना, जो गया है बोध गया एक जगह है बिहार में, जहाँ पर लोग अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान वगैरह करना चाहते हैं, मतलब ये सारी चीजें वहाँ पे होती हैं। हरियाणा का जैसे गया हमारे पेहोवा को माना जाता है, पेहोवा जो कि कैथल में है। तो साथियों बोध गया में जो है ये क्या कहते हैं कि हम ना एक मूर्ति बनवाना चाहते हैं बिहार के बोध गया में। तो साथियों इन्होंने जो है इनसे परमिशन मांगी थी। तो समुद्रगुप्त तो थे ही धर्म प्रचारक बंधु, हमें मतलब कि ये जो है किसी पर भी अपना धर्म नहीं थोपा करते थे। एंड ये जो है फिर इन्होंने उनको परमिशन दे दी। फिर इनके यहाँ पर बोध गया में जो है एक मूर्ति का निर्माण हो गया था। अच्छा एक बार ना इतिहासकारों को कोई सिक्का पाया गया होगा, तो उस सिक्के में जो है ना समुद्रगुप्त को जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त उस पर क्या है, कैसी फोटो है इनकी, वीणा बजाते हुए। वीणा आप सभी में से कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, बता देता हूँ। माँ सरस्वती की आप लोगों ने कई बार फोटो देखी होगी, वो जो गिटार जैसा जो होता है उनके हाथों में यंत्र, तो वो जो बजाते हैं ना, जो माँ सरस्वती के हाथ में होता है उसको वीणा बोलते हैं। जैसे साथियों कई तरह के होते हैं, वीणा, सितार एंड बाकी पियानो, हारमोनियम वगैरह तो खैर अब चले हैं जो, जैसे कि अब आता है साथियों इनके बाद आते हैं 375 तक इनकी मृत्यु हो गई थी ना। फिर इनके बाद आते हैं रामगुप्त। ये कौन थे, रामगुप्त बने साथियों शासक 375 ईस्वी से 380 तक, सिर्फ यानी 5 साल। बहुत सारी किताबें जो है आप लोगों को डायरेक्ट रामगुप्त ना दिखा करके चंद्रगुप्त सेकंड दिखा देंगी, वो दिखाएंगी चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड से पहले साथियों रामगुप्त भी बने थे राजा। अब जो है बात आती है कि ये रामगुप्त जो है ना इतना शक्तिशाली नहीं हुआ करता था, और ये एक अयोग्य शासक हुआ करता था। और एक बार जो है रामगुप्त के शासन में जो है ना शकों ने आक्रमण कर दिया। रामगुप्त की पत्नी का नाम हुआ करता था ध्रुवा देवी। तो उन्होंने जो है ना इनको बहुत सारे कहते हैं कि किडनैप करना चाहते थे, बहुत सारे कहते हैं कि इनकी पत्नी को किडनैप कर लिया था। तो फिर जो है ना हम इनके रामगुप्त के जो छोटे भाई हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त सेकंड कौन हुआ करते थे, रामगुप्त के छोटे भाई। तो वो जो है ना शक्कों से अगर ध्रुव देवी को जो है वापिस लेकर के आ गए थे, और आके जो है ना उन्होंने फिर उनकी पत्नी, रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को उनको नहीं दिया। वो बोले कि जब रामगुप्त जी आप अपनी धर्मपत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, तो आप अपने राज्य की क्या रक्षा कर पाएंगे, अपनी क्या रक्षा कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या है रामगुप्त से जो है इनकी पत्नी ध्रुव देवी को जो है वो छीन लिया था, और उनसे खुद शादी कर ली अपनी भाभी से। एंड ये जो है इनकी फिर जो ध्रुव देवी थी ना, इन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के रामगुप्त की फिर हत्या कर दी, और इनका जो है चैप्टर क्लोज कर दिया। अब फिर इन्होंने जो है चंद्रगुप्त ने जो है अपने बड़े भाई को हटा करके गद्दी से खुद जो है 380 से ये जो है गद्दी पर बैठ गए। हालांकि मोरालिटी और अगर एथिक्स की बात करी जाए तो आप सभी को भी पता ही होगा कि अपनी मां समान भाभी को जो है ऐसे
छीन लेना अपने बड़े भाई, पिता समान बड़े भाई से, आप सभी को पता है गलत है या सही था? ऑब्वियसली गलत हुआ है। अब आती है, अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। हमें जो है इतिहास से बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। इतिहास में जो है साथियों, इतिहास बार बार खुद को दोहराता भी है, एंड हमें जो जरूरी नहीं कि हम लोग जो है हमारी गलतियां करके ही सीखेंगे। इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है अपना जो है ना इससे देवी से कर ली शादी, ध्रुव देवी से, इसको वापस ला करके एंड इसको खुद की पत्नी बना लिया, एंड उनको राजा हटा करके जो है रामगुप्त की भी हत्या कर दी, और 380 से 415 तक जो है खुद शासन किया। यानी कितना, 20 ज्यादा और 15 ये, मतलब इन्होंने 35 साल ही राज कर पाए। वही बात है ना साथियों कि जैसी करनी वैसी भरनी हो जाती है। मतलब इन्होंने जो है बेईमानी से अपने भाई को मार दिया, एंड फिर जो है सिर्फ इनका 35 साल ही चल पाया शासन। अब आती है बात कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हम साथियों क्या पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त जो है ना, चंद्रगुप्त सेकंड ने जैसे ही ये शकों को हरा के आया था ना, तो शकों को हराने की खुशी में जो है ना, इसने चांदी के सिक्के चलवा दिए थे। चांदी के सिक्के चलवा दिए थे इसने, एंड खुद एक उपाधि ली थी जिसका नाम था विक्रमादित्य। अब ये चंद्रगुप्त सेकंड नहीं कहलाता था किसी से, खुद को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहता था कि मुझे जी कहो। आज तक इतिहास में जो है सिर्फ 14 शासकों ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि ली गई है, जिसमें लास्ट जो है सबसे, जैसे हम पढ़ेंगे पानीपत की सेकंड लड़ाई में, वो हेमू थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि कहा करते थे खुद को। तो इन्होंने जो है शकों को हराया, उससे शादी कर ली, एंड ध्रुव देवी जो है उनसे इनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम था प्रभावती। इनकी जो लड़की थी उसका नाम था प्रभावती। अब बात आती है साथियों कि इन्होंने है ना दिल्ली के पास एक जगह है महरौली, महरौली में जो है ना एक बहुत बड़े लौह स्तंभ का इन्होंने निर्माण करवाया था। महरौली में इन्होंने लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। एंड एक आता है साथियों कि इन्होंने जो है ना, अब मतलब कि ये जो है किसके लिए थे, न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, न्याय के लिए, मतलब फेमस फॉर न्याय, फेमस फॉर जस्टिस। हालांकि इन्होंने अपने भाई के साथ न्याय किया या अन्याय किया आप सभी को पता है, लेकिन इनको जो है ना फिर भी इतिहासकार बताते हैं तो वही पढ़ना पड़ रही है ये चीजें। अगर ऑप्शन में आएगा कि न्याय के लिए फेमस कौन था गुप्त काल में, तो ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये जो है ना इनके शासनकाल में एक बार एक चीन से आया था फाहयान, चीनी यात्री था फाहयान। हालांकि हवेन स्वांग तो जो है हर्षवर्धन जी के टाइम में आया था, फाहयान इनके टाइम में आया था। उनकी एक पुस्तक आती है साथियों जिससे इसकी शासन की बहुत कुछ जानकारी मिलती है, उसका नाम था फो की। फाहयान कब से आया था इनके दरबार में, 399 से 399 से 412 412 तक। अब है कि इनके है ना, मतलब सॉरी, देखो एक चीज और इम्पोर्टेंट रह गई थी। देखो ये जो है ना, इन्होंने अपनी भाभी से शादी रचा थी, देवी ध्रुव देवी थे। तो ये बात जाहिर सी है साथियों कि अब छुपाने वाली तो है नहीं थी कि, तो इन्होंने जो है ना वो किसी को वैसे कानो कान खबर होने नहीं दी थी। लेकिन एक इतिहासकार हुए थे जिनका नाम क्या था, मुद्रा राक्षस, नहीं सॉरी मुद्रा राक्षस नहीं, वो तो उनकी होती पुस्तक, उनका नाम था विशाखादत्त। विशाखादत्त ने जो है ना एक पुस्तक में पूरी इन दोनों की ही लव स्टोरी लिख दी, जिसका नाम लिखा उन्होंने पुस्तक का देवी चंद्रगुप्तम। देवी मतलब ध्रुव देवी से, और चंद्रगुप्तम चंद्रगुप्त सेकंड से। तो इन्होंने जो है इसमें जो है अच्छे से बता दिया कि वहां पर क्या क्या हुआ था, इन्होंने कैसे उनके साथ छल किया। अब आती है बात कि जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे ना, तो अकबर ने जो है ना साथियों नवरत्न की प्रेरणा वो इसी से ली थी। वो जो ये है ना इनके इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। अब आती है कि कौन कौन रहा करते थे इनके दरबार में। तो साथियों सबसे पहली बात तो हमारे जो है यो आर्यभट्ट जी, आर्यभट्ट जी। अब एक साथियों वराहमिहिर, शंकु, और कौन था, धनवंतरी जी, जो कि एक डॉक्टर मतलब चिकित्सक हुआ करते थे। शंकु, धनवंतरी, वराहमिहिर, एक बेताल भट्ट और अमर सिंह।
बेताल भट्ट और अमर सिंह। और एक था साथियों कालिदास जी। कालिदास जी जो है ना, कालिदास जी, इन्होंने जो है जितनी पुस्तकें लिखी हैं मोस्टली जो है मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, देवी, सॉरी वो तो विशाखा दत्त जी ने लिखी थी। तो इन्होंने जो है ना कालिदास जी ने मोस्टली लव स्टोरीज ही लिखी थी। तो इनको ना भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर जो है फॉरेन के थे। उनकी हालांकि उनकी एंड इनकी लव स्टोरीज में क्या रहती थी, एक बहुत बड़ी डिफरेंस कि कालिदास जी ने जितनी स्टोरियां लिखी ना उन सब का मिलन हुआ है, बट शेक्सपियर ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं उनमें जो है वो लव स्टोरीज अधूरी ही रही हैं। तो अब आती है साथियों की इनके बाद जो है ना 415 में, फिर 415 से 455 तक 455 तक आए फिर कुमारगुप्त। कौन आए साथियों? कुमारगुप्त।